हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ जी फंक्शन है और वो ना सिर्फ क्लोज कर्व सी के ऊपर बल्कि इसके अंदर हर जगह पे एनालिटिक रहे, माँ सिवाय एक पॉइंट ए के, यहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एफ ऑफ ए एक फंक्शन बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑन क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। आइए इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पॉइंट ए है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो हम एक छोटा सा सर्कल इसके अराउंड ले लेते हैं और ये सर्कल स्मॉल रेडियस आर का सर्कल है और ये आर बहुत ही स्मॉल है, यानी आर टेंड्स टू जीरो। बहरहाल हमने इसके अराउंड एक सर्कल C1 ले लिया और अब इस सर्कल की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हम लिख लेते हैं। इक्वेशन लिख बनेगी z माइनस ए मॉड इज इक्वल आर, जिसको मॉड से निकालें बाहर तो हमारे पास बनता है z माइनस ए इज इक्वल आर ई पावर आयोटा थीटा, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं z इज इक्वल ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा। इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसको, और इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास बनता है डी जेड इज इक्वल आर आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमारा जो केस बनता है वो बिल्कुल उसी तरह का बनता है जिस तरह का हमने पिछले लेक्चर में एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के बारे में टेक्निक इस्तेमाल करके उसको प्रूफ किया था। आइए आपको मैं उस स्लाइड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम की एक्सटेंशन को स्टडी किया था तो उसमें हमने कहा था कि एक क्लोज कर्व C1 एक क्लोज कर्व C के अंदर है, और जब हम कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड जो कि एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर इस क्लोज कर्व C के अंदर, तो उस सूरत में जब हम एफ ऑफ जी का इंटीग्रल इस क्लोज कर्व C के ऊपर लेते हैं तो वो इक्वल रहता है अगर हम उसी फंक्शन एफ ऑफ जी का इंटीग्रल क्लोज कर्व C1 पर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये वाली इक्वेशंस बन जाती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो केस है वो भी इसी तरह का बन रहा है, तो इसलिए हम एक छोटा सा गैप जो कि टेंस टू जीरो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यहाँ पर, और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस पर एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम की इक्वेशन जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई, इसको फॉलो करते हुए अब हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन बनता है इस इक्वेशन के मुताबिक एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए, इस पर हम ये वाला थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो ये थ्योरम है जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए का इंटीग्रल ऑन क्लोज कर्व सी इज इक्वल इंटीग्रल ऑन क्लोज कर्व C1 ऑफ एफ ऑफ जी ओवर जेड माइनस ए डी जी। राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करें। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ऊपर की जो टर्म है नोमिनेटर में वो है एफ ऑफ जेड, तो जेड को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा एफ एज ए फंक्शन ऑफ ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा। और इसी तरह से z माइनस ए हमारे पास इक्वल है आर ई पावर आयोटा थीटा, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और डी जेड हमारे पास टर्म इक्वेशन नंबर 3 वाली बनती है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल आयोटा इंटीग्रल ऑन C1 एफ ऑफ ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा एन टू डी थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वो इस तरह से कि अगर आप इस टर्म को देखें तो इसमें हमारे पास जो ये टर्म आर वाली है यानी ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा, तो इसमें हम इस टर्म को सिर्फ जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आर के बारे में हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो रेडियस C1 है इसमें आर टेंड्स टू जीरो है, तो क्यों ना हम आर को टेंड्स टू जीरो पुट करके इस टर्म को जीरो कर दें, तो हमारे पास बाकी बच जाता है एफ ऑफ ए। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाती है। इसको चूंकि एफ ऑफ ए कांस्टेंट है तो क्यों ना इसको हम इक्वेशन ए इंटीग्रल से बाहर लिख दें,
और इंटीग्रल जो है वो सिर्फ डी थीटा पे अप्लाई कर दें। तो ऐसी सूरत में जब हम सिर्फ डी थीटा पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन थीटा पे 0 अप टू 2 पाई हो जाती है, क्योंकि सर्कल जो है वो पूरा 2 पाई का है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास टर्म बच जाती है, अगर आप यहाँ से देखें तो इक्वल आयोटा एफ ऑफ ए 2 पाई। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई, जिसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो टर्म बनती है एफ ऑफ ए इज इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑन सी एफ ऑफ जेड और जेड माइनस ए डी जेड। और यही हमारी फाइनल इक्वेशन है, और यही हमारा प्रूफ है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही था लेक्चर हमारा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।